देखिए साहब, एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द वाई इंटरसेप्ट। वाई पर इंटरसेप्ट अपन ने स्टार लिया, तो यहां क्या ले लेंगे, और साहब ये गई स्ट्रेट लाइन, इसकी बात चल रही है। तो हमने कहा इसकी इक्वेशन x अपॉन 2 स्टार प्लस y अपॉन स्टार इज इक्वल टू 1, ऐसा कितनों ने लिख लिया, स्टार या k लेमडा कुछ भी सही लिखा, मतलब ऐसा ना हो गया हो। अब ये कहां से गुजरेगी, तो 1 अपॉन 2 स्टार प्लस 2 अपॉन स्टार इज इक्वल टू क्या, तो 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू स्टार, स्टार इज इक्वल टू 5/2, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 इंटू स्टार, और स्टार की जगह 5/2, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। आंसर, कितने लोगों से आंसर मैच हुआ, लख लख बधाई। सुनिए, देखकर ही समझ में आ रहा है कि एक से ज्यादा आंसर आने की उम्मीद है। एक आंसर तो कुछ ऐसा आएगा कि इसका सम और इसका सम 5। तुम सोचोगे यार ये तो करीब 7-8 हो जाएगा और ये 5 के आसपास जाएगा, तो 7 और 5 तो 12 होता। नहीं, शब्द यूज क्या हुआ है, तो इसको कहेंगे प्लस का 12 के आसपास, और ये माइनस का 5-6 कहलाएगा, तो उसका सम आवश्यक जो है वो हो जाएगा। ठीक, अब एक आंसर यहां से भी आने की उम्मीद है, मगर वो नहीं होगा, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो -3 और -2 तो -5 होता है, हमसे +5 मांगा है, और शब्द इंटरसेप्ट है जिसका खुद का चिन्ह होता है। इतनी लेंथ, इतनी दूरी पर ओरिजिन से काट रहा है, यह शब्द होता कि इतना डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो नहीं, तो फिर यह भी काउंट होता, और यहां से फिर आने की उम्मीद है। तो मान लो इधर 2 इधर 3, ऐसा अपन इसको तो लेंगे ही नहीं, नहीं तो अपने दिमाग में नेगेटिव नेगेटिव बैठा रहेगा। तो इसको मिटाकर अपन ऐसा सोचेंगे कि भैया तुम लाइन इधर से भेज दो, तो इसका नाम A, इसका नाम B, तो x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1, और A प्लस B इज इक्वल टू क्या, तो B इज इक्वल टू 5 माइनस A, तो x अपॉन A प्लस y अपॉन 5 माइनस A इज इक्वल टू 1। ऊपर देखते रहना, 4, -3 से इसको सेटिस्फाई करना है, खुश करना है, आनंदित करना है, तो 4 इंटू 5 माइनस A -3A इज इक्वल टू A 5 माइनस A। एलसीएम लेके मैंने सामने भी भेज दिया, ऐसे बैठो। तो बोलो 20 -4A -3A सही लिखा है क्या, 5A A स्क्वायर -2A प्लस 20। अच्छा जुड़ गए वो लोग, 8 और 5 7 और 5 12, तो 10 और 2 12, 10 दूनी 20, तो A स्क्वायर -10A -2A प्लस 20, A -10 -2 A -10, A -10 A -2, तो A बराबर 2, A बराबर 10, तो B बराबर 5 -2, तो इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 बराबर 1। हेलो हाई, क्या लिख लिया दीदी, कुछ आनंद प्राप्त होता है क्या लिखने से, इधर देखो ना, फिर सीधे होकर बैठो, दोनों हाथ टेबल पे रखो, तो b इज इक्वल टू क्या, -5, तो x अपॉन 10 प्लस y अपॉन -5,
इधर 10 इधर 5, तो सम 5 हो गया। ये 2 आंसर के साथ कोई है तो हाथ उठाओ। वाह यार, दिव्यांशी अग्रवाल, मुक्ति, यश गुप्ता, लवेश अग्रवाल, सूर्यांश, गौरव टाइडे, लख लख बधाई होवे। कल निखिल वाले स्टेटमेंट के समय थे ना आप लोग के? नहीं थे। उसने क्या बोला था? मैं तो नीचे चला गया था। कुछ खास चीज बोली हो जो आप लोगों को उसका कंसेप्ट समझ में आया हो? जैसे हरिओम का वो कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा कि भैया नहीं बन रहा ना तो सॉल्यूशन देख के करो, मगर हथियार मत डालो। तो निखिल ने ऐसा कुछ खास बोला? अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा था। उसने फिट्जी, कैटलाइजर और विजन तीनों में पढ़ाई करी, और वो कोई एरा गेरा बच्चा नहीं, एनटीएससी भी निकाला हुआ, केवीपीवाई भी निकाला हुआ, मगर तीनों साल मेरे से जुड़ा रहा और मैथ्स में ही धमाकेदार नंबर। करीब 4-5 साल पुराना किस्सा है। एक बच्चे ने विजन में एडमिशन लिया। सुनो तो सही, ये तब की बात है जो मेरे ख्याल से अभिषेक भारद्वाज वगैरह मेरे से पढ़ते थे। अभिषेक भारद्वाज, अभिषेक बघेल, खास खास बच्चों के नाम याद रह जाते हैं। तो उसी का बैचमेट 10वीं में या 11वीं में वो विजन में था, पढ़ाई में अच्छा था। तो उसने विजन वाले सर से रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे अगले साल की वीडियो भी अलाउड की जाए। तो सर ने कहा कि हाँ हाँ वेरी गुड। और उसने एक्स्ट्रा समय निकाल के, उस समय डमी स्कूल का बहुत चलता था कंसेप्ट, नहीं उस समय तो 90% बच्चा डमी में बैठा था। उसने अगले साल का पढ़ाई कर लिया, ठीक है। तो पढ़ाई उसने करी एक्स्ट्रा, किसकी वजह से? उस कोचिंग की वजह से। और स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ दूसरी कोचिंग का, और उस कोचिंग ने उसको 100% स्कॉलरशिप दे दी। और वो बच्चा वो कोचिंग छोड़कर दूसरी जगह स्विच हो गया। वो उतना काबिल हुआ कि वो स्कॉलरशिप टेस्ट में नंबर लाया। वो काबिल पना किसने दिया था? विजन ने दिया था। विजन की फिजिक्स मतलब नंबर 1। पापा माने जाते हैं फिजिक्स के, वो भोपाल शहर के। वो स्विच करके वहां चला गया। उस साल से विजन ने ये कंसेप्ट निकाला कि हम 11वीं क्लास में 11वीं का सिलेबस भी अब पूरा नहीं करेंगे। भाई बच्चा स्विच कर रहा है। कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ाया जाता, आप देख लेना। सिर्फ बेसिक बता के आगे बढ़ जाते हैं, फिर 12th में पढ़ाते हैं। इस प्रकार की स्विचिंग रोकने के लिए। और अगले साल उस बच्चे का कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या कारण? क्योंकि जिसके साथ ट्यूनिंग मैच हो गई थी उसको छोड़ के अचानक दूसरी जगह गया और भला नहीं हुआ। और पिछले ही साल का एक किस्सा था। वो एक जगह 2 दोस्त थे, उसमें से एक स्विच कर गया। अरे उसका आपको बता दूं, प्रथम नायक और प्रथम नायक का दोस्त रुशील सिंह, दोनों की फोटो होगी मेरे सिलेक्शन में। प्रथम नायक 2013 में उसने आईआईटी निकाली, तो 12-13 में वो क्या पढ़ रहा होगा? 12th। और 11-12 वर्ष में 11th। ध्यान से देखना, आप हिस्ट्री निकाल के देख लेना। 11th क्लास के पक्के दोस्त कौन? रुशील सिंह, प्रथम नायक। विजन का नाइट बैच तो मैं हर साल पढ़ाता था, फिर वीडियो बैच सिस्टम कर दिया कि भाई तुम वीडियो में पढ़ो, जब टाइम हो तब, मैं नाइट नहीं बिगाड़ूंगा। और मैं पढ़ाता था 9 से 11। उस चक्कर में विजन डिले क्लास करके 9:30 पे बच्चे को छोड़े। मैं 9:30 हुआ तो उसने 10 किया। मैंने रस्सी ढीली छोड़ दी। मैंने कहा भैया हमारे पास तो वीडियो है, जब दिल चाहे आओ। वो वापस नॉर्मल 9 पर हो गया। अरे यस,
क्योंकि अब हर कभी थोड़ी बच्चे को बुला सकता है। यहां तक स्थिति हो गई थी कि उसका स्टाफ अपनी वो R1 के नीचे खड़े रहते थे, बच्चे को देख लेते थे कि ये जीने चढ़ रहा है, दूसरे दिन उधर रिमांड होता था। मतलब खौफ, किसको खौफ दिया? IIT रुड़की पास आउट प्रकाश सिंह को। किसने? ओरिएंटल वाले ने। यानी कि कॉलेज से फर्क नहीं होता, इंटरनल दमदारी होनी चाहिए। और तुम जितना रोकोगे किसी को, वो काम करने की ज्यादा कोशिश करेगा कि यार करके तो देख ले, पापा क्यों मना कर रहे हैं किसी के साथ घूमने जाने का। अरे हाँ कि ना। तो ये जो प्रथम था और रुशील, ये दो बच्चे 11th क्लास की मई जून में आए और कहते हैं कि हमको स्कूल की चिंता नहीं है। स्कूल उनका रेगुलर था, फिर भी स्कूल वालों ने बोला कि तुम दोनों बहुत काबिल बच्चे हो, तुम एब्सेंट रहोगे चलेगा। प्रथम की स्कूल बाल भवन और रुशील की कोई और थी, कैंपियन वगैरह, शायद पक्का याद नहीं है। तो 11th पूरा मॉर्निंग बैच स्टार्ट हुआ किसके लिए? इन दो बच्चों के लिए, विजन का। 11 से 1 उन्होंने बढ़िया आना शुरू किया, 2 महीने तक आए। फिर मैंने कहा भैया टाइम मैनेज नहीं हो रहा मेरे से, मेरी दूसरी 6 चीज बिगड़ती है, आप लोग वीडियो में स्विच हो। तो वीडियो में स्विच हो गए। इसी साल लगभग दिसंबर के आसपास, दिसंबर महीने में विजन टूट गई। उसमें से मैथ्स का टीचर कमल सर बाहर निकल गए। कोचिंग खुली ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट नाम ऐसा था, ओमनीसिएंट का मतलब समझते हैं? हर जगह व्याप्त, यानी खुदा हर जगह उपलब्ध, ओमनीसिएंट शब्द का मतलब। और उसके अंदर यह शब्द था। ओमनीसिएंट की स्पेलिंग आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या है? तो ओमनीसिएंट एक कलर से लिखते थे, मगर उसके अंदर IIT को दूसरे कलर से लिख के थोड़ा बड़ा करता था वो व्यक्ति। मतलब क्रिएटिव तो था। जब वो खुद विजन के अंदर पढ़ा रहा है, तब कई सारे बच्चे 12वीं के और ये दोनों 11वीं के भी मुझसे पढ़ने आते हैं। तो वो बेवकूफ बाहर निकला प्रकाश सिंह से लड़ाई करके और बाहर कोचिंग डाली। इसी रोड पर अभी भी ओमनीसेंट का बोर्ड लगा है 4 साल बाद भी। और बाहर निकला तो उसने जितने शार्प माइंडेड बच्चे थे 12th के और 11th के, सबका ब्रेन वॉश किया कि भाई साहब राज द्विवेदी को तो मैंने पढ़ाया AIR 10 को, और अब मेरे पास हैदराबाद की फैकल्टी फिजिक्स केमिस्ट्री की, चलो का ब्रेन वॉश हो गया और वो ओमनीसेंट चला गया। उसने सुहाग को भी छोड़ा और ओमनीसेंट चला गया। उसने विजन भी छोड़ी और सुहाग को भी छोड़ा। प्रथम ने न विजन छोड़ी न सुहाग को छोड़ा। और इस वर्ष चूंकि स्कूल प्रॉब्लम नहीं थी और मेरा ड्रॉपर बैच चलना शुरू हुआ 12:30 से 3:30 जैसे अभी चलता है, मगर उन दिनों में रोज पढ़ाता था मैं ड्रॉपर। इस समय क्या करता हूं, ड्रॉपर 12 को चिपका देता हूं तो मेरा अगला दिन फ्री हो जाता है। उस साल में क्या कर रहा था, 12:30 से 3:30 रोज ड्रॉपर लगेगी और एक दिन 11th पढ़ाऊंगा, एक दिन 12th पढ़ाऊंगा। तो प्रथम भैया ने ड्रॉपर में बैठ बैठकर 11th क्लास से ही 12वीं पढ़ ली। तो अगले साल उसको आने की जरूरत नहीं थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ओके अच्छी बात है, मेरे को कोई ऐसा रोकना नहीं है कि कोनिक सेक्शन ना पढ़ाऊं। इसके मार्क्स 120 में से 115 आपको भी मालूम है। ऑल इंडिया रैंक 258, उसमें भी मैथ्स में 97 मार्क्स, बाकी 2 सब्जेक्ट से ज्यादा। IIT बॉम्बे मैकेनिकल ब्रांच, और परसों मेरे को निखिल ने बताया कि वो अब फाइनल ईयर में है और हर प्रकार की एक्टिविटी जो होती है IIT बॉम्बे में, कल्चरल हो ये वो, सब में वो हेड हैगा। रुशील की मेंस निकली 360 में से तीनों सब्जेक्ट मिलाकर
121 नंबर। फिर उसने ड्रॉप लिया, रुशील को ड्रॉप लेना पड़ा, जबकि प्रथम और रुशील में रुशील को ताकतवर माना जाता था, उसको ड्रॉप लेना पड़ा। ड्रॉप लिया विजन से, वीडियो ज्वाइन करी सुहाग की, फिर अगले साल सिलेक्शन हुआ, रैंक लगी लगभग 2000। क्योंकि ड्रॉपर को फ्रेशर स्टूडेंट जैसा कॉन्फिडेंस नहीं होता। फ्रेशर क्या है, अरे अब ये तो आए हैं, तो फ्रेशर उठाता है रिस्क, अरे टिक लगा दो, माइनस होगा तो देखा जाएगा, और वो क्वेश्चन सही हो जाता है। ड्रॉपर इतना डरता है कि सही है तो भी वो, अरे यार रहने दो, कहीं लफड़ा हो गया तो। इस साल का जो AIR 1 है वो ड्रॉपर है, निखिल ने बताया, मुझे तो नहीं मालूम था। ये हिस्ट्री है, जब से IIT ऑब्जेक्टिव हुई है तब से AIR 1 कभी ड्रॉपर नहीं हुआ, क्योंकि एक डर होता है उसके दिमाग में कि यार आखिरी चांस है, इसके बाद तो IIT ही नहीं दे सकते। वो नया बैट्समैन नहीं चौके छक्के मारता, आपने नाम सुना हो, जडेजा आया था, थोड़े दिन खूब चौके छक्के मारे, नाम फेमस किया, बाहर निकल गया, फिल्म का हीरो भी बन गया। फिर वो दो क्रिकेटर आए थे, एक का नाम जडेजा, एक का नाम बडेडा, नाम दोनों ही गुजराती थे। तो आप नुकसान समझ रहे हैं बात को, मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। और कसम से पूरे साल रुशील सिंह को फोन नहीं किया मैंने कि तुम कमल के साथ साथ सुहाग से जुड़े रहो। उसको ये अकल भी नहीं दी मैंने कि कमल विजन में है, उसके बावजूद बच्चे बाहर सुहाग से पढ़ रहे हैं, तो अब ओनली कमल को ज्वाइन करने का क्या मतलब। ऐसा करने से मालूम क्या होता है, यदि कोई बच्चा स्विच करना चाहता है और मैं उसको बार बार समझाऊं, अरे मत कर मत कर मत कर, तो बच्चा चिढ़ के गाली बक देगा मुंह पे, अरे नहीं आना तुम्हारे पास। उस चक्कर में क्या हुआ, रिश्ते बिगड़ गए। ठीक है ना। अब वो ड्रॉप लेगा ना, फेल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो भी नमस्ते करने नहीं आएगा। मगर रुशील ने जब ड्रॉप लिया तो आया, क्यों? क्योंकि मैंने उसे कभी फोन नहीं किया था। तो उसको गलती समझ में आई, उसने ज्वाइन कर लिया चुपचाप, क्योंकि मैंने रिश्ते नहीं बिगाड़े थे। रिश्ते कब बिगड़ते हैं? जब पीछे पड़ जाओ, गुलाब लेके घूमते ही रहो। अपन ने एक बार बोला, वो बात खत्म हो गई कि भैया दरस्ते खुले हैं तेरे लिए, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, जब दिल चाहे आ जाना, बात खत्म। और अपन अपने में लग गए। अरे यस, तो सालों के बाद भी फोन आते रहते हैं क्या? यस। तो आप लोग ने अलग अलग कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, मैंने किसी को नहीं रोका। मेरी 23 तारीख की ग्राफ की क्लास थी, वो भी किसी कारणवश हट गई कि आप अपनी मर्जी से दे सको। समझ रहे हैं बात को? मगर स्विच करने के पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि लफड़ा हो जाएगा, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। और ऐसा होता है, मेरे कई स्टूडेंट कोटा तक चले गए, पूरे साल भर हेलो हाई भी नहीं करते थे। बाद में जब मेंस का रिजल्ट आया ना, तो शायद बाउंड्री पर भी थे, क्लियर भी नहीं कर पाए। जबकि कोटा की कोचिंग है तो पापा है और मक्का मदीना है टीचरों की दुनिया का। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि अभी आप लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, और दूसरी कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट में फोड़ दिया आपने, तो वो कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? आपको वो सोचना है। और एक खास चीज, आप लोग 11th के हो और 12th में उस कोचिंग में पहुंच रहे हो, वो ऑब्वियस सी बात है कि एक अलग बैच देगा आपको, नॉट ऑफ 11th बट ऑफ ओनली 12th। और क्या बहाना बनाएगा, अरे यार बच्चों, हमें तुम्हें 11th भी तो पढ़ानी है, इसलिए अलग बैच, हम इस बैच में 11th पढ़ाएंगे, और जो हमसे 11th पढ़े हैं उनको कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उनको ओनली 12th पढ़ाएंगे। ऐसा बोलकर आपको सेपरेट बैच मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बिजनेसमैन हूं, जो बच्चा मुझसे 11th से जुड़ा है
और मैं जो उसको जानता हूं कि ये बहुत काबिल है, और एक मेरे पास 12th में आया। मेरे को किसके ऊपर ज्यादा भरोसा होगा? तो मैं अपनी एनर्जी प्रथम पे लगाऊंगा ना, जो 12th में आया उस पे थोड़ी लगाऊंगा। मेरे पर्सनल नोट्स भी प्रथम के घर तक पहुंचा दिए थे मैंने, जिससे रिश्ता जुड़ता है तो फिर अच्छा जुड़ता है। मेरी वीडियोस कभी मैंने बाहर नहीं निकलने दी मेरे वीडियो लैब से। किसी ने गलती से चुरा ली हो तो अलग है। एक बार तो एक बच्चा हार्ड डिस्क लगा के बैठा था, कॉपी नहीं हो सकती, मैंने बहुत व्यवस्था कर रखी है, मगर दिख गया। इंजीनियरिंग में रैगिंग करते समय जो लपाड़े मारता था, उस ताकत से उसको मारा था। 11th का मासूम बच्चा, फिर भी 12th मेरे से पढ़ा और शानदार सिलेक्शन निकाला। बुरा मान के घर नहीं बैठ गया। पूरी हार्ड डिस्क उसके पापा के डॉक्यूमेंट थे उसके अंदर, उसके बावजूद मैंने फॉर्मेट करके हाथ में रख दी उसके। उसके पापा और मम्मी इतने दुखी हुए थे कि हमारा बच्चा ऐसी हरकत करेगा, हमने सोचा नहीं था। मम्मी तो रो के गई थी। अक्षित द्विवेदी नाम का बच्चा है। मेरी एक फोटो कभी तुमने लगी हुई देखी होगी, छोटी सी ऐसी, मगर लकड़ी की, और उसके ऊपर खुरचा हुआ सुहाग का चेहरा, मूंछ वाला। वो गिफ्ट करी थी अक्षित द्विवेदी ने। फिलहाल बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाता है। उसको रीढ़ की हड्डी में कोई बीमारी हो गई थी और वो नहीं आ सकता कोचिंग। एमएससीटी में उसके प्रोफेसर पापा मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुझे जानकारी दी। मैंने पूरी हार्ड डिस्क भरी मेरी वीडियो की और उसको जाके हॉस्पिटल में दे दी कि लैपटॉप लगा के पढ़। वापस नहीं मांगी आज भी, और वो ईमानदार उसने आगे किसी को दी नहीं। मेरा बर्थडे उसको सालों तक याद है आज भी, और उसके पापा ने एक बार फोन करके बोला कि कल सुहाग सर का बर्थडे है, विश कर देना। तो वो पापा से मालूम क्या बोला? वो हमारे सर हैं और हमको याद है, आप मत याद दिलाओ। तो टर्म्स बनते हैं तो मैं तो अपनी सारी चीज देने को तैयार हूं। आप समझ रहे हैं बात को? तो आप डिसीजन लोगे तो भी मैं बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से, 11th का जो टाइम है, फरवरी एग्जाम का आपकी, तब तक मेरा आपका 11th का रिश्ता है, फिर 12th का स्टार्ट हो जाएगा। तब तक बहुत रिस्पेक्ट और प्यार से ही आपको डील करूंगा, मगर उसके बाद फिर आपकी कोचिंग और आप, और पूरा साल गुजरने के बाद क्या होगा, तो वो फिर मेरे पास नए एग्जाम्पल्स बनते हैं। पिछले साल के बच्चों ने जो हरकतें करी थी और वो बर्बाद हुए, उनका नाम इस कमरे में नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो फाइनली मेरे ही थे। और मेंस की परीक्षा के बाद आके मुझसे मिले और बड़े दुखी स्टाइल में बात कर रहे थे। तो उनका नाम क्या लूँ इस क्लासरूम में? अरे हाँ हाँ, उसमें से एक का भाई तो इसी कमरे में बैठा। अरे हाँ ना, समझ रहे हैं बात को? तो जिसकी वजह से ताकत मिली, उसको यहां नहीं, अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं छोड़ना। जैसे मेरे फादर नहीं रहे, मेरी मम्मी घर जा जा के साड़ियां बेचती थी एक छोटे से थैले में भर के, और उनके साथ मेरी मौसी भी अपने घर के काम छोड़कर साथ में जाती थी। और मेरे मामा लोगों ने 18 साल तक हमारे पूरे परिवार को खिलाया। तो उनकी मदद कैसे भूल सकता हूं मैं? तो वो मौसी और वो पूरा परिवार, बीच में कोई भी आ जाए, वो रिश्ते की दीवार थोड़ी टूटेगी, रिश्ते की मजबूती थोड़ी जाएगी। तो आप लाइफ में ईमानदार बनिए। अभी से चिरकुटियाई हरकत करेंगे, छोटी छोटी बेईमानी अभी से शुरू करेंगे, तो बड़े होके ज्यादा नुकसान होगा। और रहस्य नाम की बुक आपने देखी है? आप छोटी छोटी बेईमानियां अभी से कर रहे हो, यानी कि आगे जाके तो भ्रष्टाचार करोगे, बड़े अधिकारी बन गए तो देश के सीक्रेट डॉक्यूमेंट बेच डालोगे। तो जो प्रकृति है, रहस्य, सीक्रेट, वो आपको आगे बढ़ने से रोक देगा।
आप इमेजिन करके देखिए, आप अभी छोटी छोटी बेईमानी करते हैं। आप ध्यान से देखो, इस साल का AIR 3 या 4 कैटलाइजर का कौन था? अरे इसी साल था ना एक चांडक, नहीं, शार्विक मित्तल। शार्विक मित्तल बचपन से कैटलाइजर में पढ़ा, कैटलाइजर का स्टूडेंट है, नो डाउट। KVPY और KVPY आप लोग देने वाले हो ना अभी? 12वीं में भी KVPY होता है। अभी आपका KVPY में तो रैंक लगे ना लगे, सिलेक्शन भी हो, जरूरी नहीं, क्योंकि 12th का सिलेबस भी आएगा। अब आप देखो कितनी बड़ी घटना है। ओए ऊपर देख, ध्यान से सुनना, कितनी खतरनाक घटना है। शार्विक मित्तल भोपाल के बहुत बड़े CA का बेटा, मैथ साइंस लिया, शार्प माइंडेड। अब CA का दिमाग अच्छा तो जीन्स भी दमदार मिले। KVPY निकाला, स्टेट टॉपर, MP टॉपर। और आप देखना, जो KVPY का रिजल्ट आता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि आप रोल नंबर डालो, फिर OTP डालो, फिर आपका रिजल्ट दिखेगा। ऐसा नहीं है। आप KVPY की वेबसाइट पे जाओ, ऐसे लिस्ट मिलेगी। मध्य प्रदेश का टॉपर राजेश कुशवाहा, उसके पापा का नंबर ये और उसका एड्रेस ये। छत्तीसगढ़ का टॉपर ये, ऐसे पूरी लिस्ट आती है। और टॉप जितने बच्चों का KVPY में सिलेक्शन हुआ, बमुश्किल 300-400 पूरे भारत में, उनकी लिस्ट सीधी PDF फाइल खुलती है वेबसाइट पे। इसका मतलब मुझे पता चल गया शार्विक मित्तल कहाँ रहता है। तो रेजोनेंस, एलन, आकाश, ये कोचिंग उनके घर जाती है, मिठाई का डब्बा, बैग, बहुत सारे गिफ्ट लेकर। तो पेरेंट्स अंदर बैठालते हैं, आइए आइए, गिफ्ट आया, वाह। और फिर कोचिंग के मैनेजर कहते हैं, खास करके एलन और आकाश, ये दो हैं बेईमान, 25 लाख रुपए ले लो, कोटा में AC होटल के अंदर बच्चे को उतारेंगे, पूरे साल भर रहना खाना भी हमारी तरफ से, 25 लाख नगद भी हमारी तरफ से। मगर अगले 6 महीने बच्चा कोटा के हमारे हेड ऑफिस के अंदर बैठा दिखाई देना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप और आपके पापा हाँ कर देंगे। वो गया उधर, मेंस में बहुत घटिया नंबर आए, कैटलाइजर ने तो रिजल्ट ही नहीं छापा, एलन ने भी रिजल्ट नहीं छापा, क्योंकि उसके 360 में से करीब 250 मार्क्स थे, जबकि भोपाल में ही 360 में से 306 वाला बैठा था। तो अब कैटलाइजर क्या 250 छापेगा क्या उसके? उसने दिए 25 लाख, किसने? एलन ने नहीं, 35, और 12-15 दिए कैटलाइजर ने कि तू भाई आखिरी में फोटो हमसे छपवाना। और उसके पापा बनिया मित्तल, मतलब कौन? बनिए सबसे पहले प्रॉफिट देखते हैं। उन्होंने इधर से भी लिए और इधर से भी लिए। बच्चे ने मेंस में रिजल्ट बिगाड़ा। पूरे मध्य प्रदेश में उस बच्चे के नाम पे थू थू हुई कि इतना उड़ता था कैटलाइजर और एलन इसके नाम पर, और वाट लगा दी इसने। ठीक है, उसी गुस्से की वजह से उस बच्चे ने AIR 3 मार दी शायद एडवांस में। एडवांस में क्या रैंक लगा दी? 27, AIR 27 मार दी। ठीक है, अब भैया रैंक आई है तो कैटलाइजर ने भी फोटो छापा और एलन ने भी छापा। अब इतना बड़ा इनाम दिया है, अब वो एलन का मालिक कौन? महेश्वरी, वो भी बड़ा बनिया। वो सारे पैसे तो ट्रांसफर करेगा नहीं, उसने कुछ किए होंगे और कुछ PDC दिए होंगे, और शर्त रखी होगी कि हम रिजल्ट के बाद एक बड़ा सा फंक्शन करते हैं, वहां तुम अपने माँ बाप के साथ उपस्थित रहना। तो ये बच्चा बाइकार मम्मी पापा के साथ कहाँ गया? कोटा, राजस्थान। उस कार्यक्रम में 50,000 की जनता आती है, और ऊपर से वो कौन से एरोप्लेन उड़ते उड़ते फोटो खींचते हैं छोटे,
ड्रोन, उससे फोटो खिंचवाता है माहेश्वरी। और ये भीड़ भीड़ भीड़, नरेंद्र मोदी का जैसे कार्यक्रम ना हो रहा हो। 50,000 बच्चे और फिर उनके मां बाप गिनो, 1.5 लाख की जनता। ये अपने यहां का मैदान में मोदी के पास सिर्फ 1 लाख लोग आए थे और वो लोकसभा चुनाव जीत गया, तो वहां तो 1.5 लाख। ठीक, उसके अलावा न्यू एडमिशन। और तो वो ड्रोन से फोटो खींचा हुआ मैंने देखा है एलन की वेबसाइट पे। उसमें ये लोग गए, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, चेक भी क्लियर हो गए होंगे। रिटर्न में आते समय एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का। मम्मी सीरियस। बच्चा कहने लगा दिल्ली में एक खास परीक्षा है, IMO RMO कुछ थी, कोई सा ओलंपियाड था अलग से होने वाला। तो मम्मी हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रही और पापा ने क्या कहा, अरे बेटा वो एग्ज़ाम देना अपन को, जा तू। बेटा वो एग्ज़ाम देने चला गया, पीछे से मम्मी चली गई। अब वो मम्मी को अपना इकलौता काबिल बच्चा भी आखिरी समय हाथ में हाथ पकड़ के नहीं बैठा था। तो बेटे को बचपन से बेईमानी सिखा रहे हो कि थोड़े से पैसे के लिए कैटलाइजर को छोड़कर एलन चले जाओ, तो बेटा बड़ा होके आपको वृद्धाश्रम ही तो छोड़ेगा। आप जो ट्रेनिंग दोगे वही आउटपुट निकलेगा। यदि वो बच्चा वहां नहीं जाता एलन, तो कैटलाइजर की मेहनत था वो बचपन से, तो कैटलाइजर का रिजल्ट आता, फिर उसको 35 लाख भी नहीं मिलते, 50 भी नहीं मिलते, 15 भी नहीं मिलते, तो 25, 15, 50 का नुकसान हो जाता पापा को। मगर कोटा कार्यक्रम में भाग लेने एलन बुलाता, क्या भाई आप उसके स्टूडेंट नहीं हो, फिर भी आप AIR 1 हो तो क्या काम के, वो नहीं बुलाएगा आपको। तो न कोटा जाते न रिटर्न में वो डंपर टकराता और मम्मी आज साथ में होती। तो वो जो सीक्रेट है ना, रहस्य, वो आपके आसपास गोल गोल घूमता रहता। वो बच्चा यदि आगे निकल जाए अभी और देश का गवर्नर बन जाए तो क्या करेगा देश के साथ, आप समझिए बात को। तो अब मम्मी नहीं है लाइफ में, कॉन्फिडेंस लेवल गिरा। पापा तो गाली बक के काम करवाते हैं आप लोगों से, और 2 घंटे बाद मम्मी प्यार से टैकल कर लेती है। इस वजह से तरक्की होती है कि दोनों चीज है कि मटके को इधर जोर से भी मारा और नीचे से हाथ भी लगा दिया एक ने, तो वो हाथ लगाने वाली गई। अब थोड़े दिन में पापा जब गालियों से काम कराएंगे तो वो बच्चा टेढ़ा हो जाएगा, नफरत चालू, और फिर वृद्धाश्रम। जब मम्मी हॉस्पिटल में है तो वो दिल्ली एग्जाम देने जा सकता है, तो उसकी अमेरिका नौकरी लग गई तो पापा तो भोपाल में पड़े रहेंगे, और अब तो मम्मी भी नहीं है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो गोल गोल आपके आसपास घूमती रहती है। तो लाइफ में बेईमानी कभी मत करो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बेईमानी नहीं करनी है लाइफ में। एक बार सोचना है कि किसी भी वजह से हम किसी के साथ धोखा तो नहीं कर रहे। समझ रहे हैं बात को? अगला क्वेश्चन लीजिए जल्दी फटाफट। और ये सब मालूम रिकॉर्ड हो गया, और हमारे स्टाफ मूर्ख मालूम गलती से ऑनलाइन भी चढ़ा देंगे, और ऑनलाइन किसी ने सुन लिया ना तो ये दोनों कोचिंग तो बस एक शूटर को भेजेगी, ले 2 लाख रुपए उड़ा दे इसको। भाई जो 50 लाख रुपए यूं मजाक मजाक में उड़ा सकते हैं, वो सुहाग को नहीं उड़ा देंगे क्या? ओए ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, खास कंसेप्ट है, और मेरी इंग्लिश खराब है, मैं मन से बना रहा हूं। सुनना, रुकना। फर्स्ट ड्रॉज भाई मैं अभी आपको 6 घंटे पढ़ाऊंगा लगभग, है तो क्या ये वीडियो ऑनलाइन चढ़ाने के पहले पूरा 6 घंटे सुनेंगे क्या मुझे? बताओ। ऑब्वियस सी बात है, नहीं सुन सकते, सुन ही नहीं सकते। उसके नीचे बस एक नीचे पट्टी चलाएंगे कि ये टीचर का नाम सुहाग है, भोपाल में पढ़ाता है, और ऑनलाइन जाएगा। पूरा थोड़ी पढ़ेंगे। मैं तो किसी भी धर्म का मजाक उड़ा देता हूं, मायावती का उड़ा देता हूं, नरेंद्र मोदी को भी बुरा बोल देता हूं कई बार। वो सब ऑनलाइन जाता है, अभी भी होगा कंटेंट।
अब ये लोग वो चीज थोड़ी कट पाएंगे, तो इसमें क्या बुराई, मैंने कुछ गलत बोल दिया? लिखो जल्दी। मेरी बात समझ रहे हैं आप क्वेश्चन की? एक्चुअली एक लाइन ये हो गई, ठीक है, जैसे ये है, तो सुनना, इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस वो होता है ये और ये। मैंने क्या लिखा? इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस, किसका? लाइन का, तो वो ये होता है, और इसका मिड पॉइंट मैंने आपको दिया है, तो आपको अब इक्वेशन निकालना है ऐसा। तो सुंदर बड़ा सा फोटो बना दीजिए और यही फोटो चलेगा, नया फोटो बनाइएगा आप। सुनिए साहब, मैं कर दूं, देखो पहले मैं आंखों आंखों में करके दिखाऊं, सुनो। 5 का डबल, इसका आंसर 10,0 आंखों आंखों में। 7 का डबल 0,14, तो ये 10 ये 14, आंसर x/10 प्लस y/14 बराबर 1। कितने लोगों का आंसर? अब इसको एक नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा? वो कहेगा कि ये है a,0, ये है 0,b, फिर वो कहेगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a प्लस 0/2, 0 प्लस b/2, तो a प्लस 0/2 इज इक्वल टू 5, 0 प्लस b/2 इज इक्वल टू 7, तो a बराबर 10, b बराबर 14। तो लाइन की इक्वेशन x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, तो x/10 प्लस y/14 इज इक्वल टू, ये एक्चुअली स्कूल मेथड है। हम आंखों आंखों में तो ये सोचेंगे, सुनो मैंने आंखों आंखों में क्या सोचा होगा। मैं कहूंगा आंखों आंखों में, इस स्टाइल से सोचूंगा मैं ये सोचूंगा कि समथिंग कोमा 0, मैं ये भी नहीं लिखूंगा, 0, समथिंग। फिर मैं मन में सोचूंगा मैं 0 में क्या जोड़ूं कि हाफ करने पे 5 हो जाए, तो 10 आएगा दिमाग में। मैं 0 में क्या जोड़ूं कि हाफ करने पे 7 हो जाए, तो 14। तो क्वेश्चन देखकर इस मेथड से सब कर लेंगे। वो क्वेश्चन था, ट्रायंगल एबीसी है जिसके मिड पॉइंट्स गिवन है, आपको वर्टाइसेस ढूंढना है, तो जेन्युइन मेथड x1, y1 तीनों को मानो, पेज भर के सॉल्यूशन निकालो, वो सबसे बनता है। मगर पड़ोसी को जोड़ के सामने वाले को घटाना, ये सोच तो हमने दी, और उस सोच का प्रूफ भी दे दिया था पैरेललोग्राम बना के, कि आपको रटना नहीं पड़े। लिखिए इसको, यहां पर a लिख लीजिए, यहां b लिख लीजिए। मिटा दूं बच्चा इसको? एक क्वेश्चन लिखिए साहब, मन से बनाऊंगा मैं, लिखिए। ऊपर की सफेद पट्टी में भी लिखा करो, है ना? अभी नहीं, जब पन्ना पलट रहे हो लिखा करो। और इस चैप्टर में बंटवारे की लकीर मत खींचना, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन करना पड़ता है। मैंने बंटवारा करना सिखाया था ना, पेज मोड़ के लकीर खींचना। 12th के बच्चों को बताया होगा, आपको नहीं बताया। चलिए इसमें लिखिए, फाइंड द लोकस। लोकस के क्वेश्चन हर चैप्टर में ढेर सारे अलग से सिखाऊं। पहिए का लोकस भी बताना है, और मैं एक चीज पढ़ाना भूल गया, एक्स सेंटर का फार्मूला। एक्स सेंटर का फार्मूला कहां पढ़ाया? मैंने पेडल ट्रायंगल समझा दिया था। तो मैं क्या करूंगा, किसी दिन जब छोटी क्लास होगी तो हेडिंग डालूंगा लोकस लेक्चर 4, और ये सारी चीजें पढ़ाकर रिकॉर्डिंग करके रोक दूंगा। तो फिर मैं उसको वीडियो में लेक्चर 4 के नाम से डालूंगा, तो ऑनलाइन वाले बच्चों को नुकसान ना हो। बात ना करें। अबे बहुत दिमाग में तनाव होता है इंग्लिश बनाने में, है ना? लिखिए, फाइंड द लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन। नहीं रुको, अरे यार रुको। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट
ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस ऑफ a moving line which always passes through a fixed point 5,3। हिंदी में, हिंदी वालों के लिए बोल दूं, आप इंग्लिश वाले शुरू करो। अरे आखिरी वाले भैया बाहर बोल देना कि ना अटेंडेंस रजिस्टर भेज दो। हिंदी के लिए, एक गतिमान रेखा सदैव स्थिर बिंदु 5,3, यही बोला ना मैंने इंग्लिश में भी, 5,3 ना, 5,3 से गुजरती है तो वह अक्षों को कैपिटल ए तथा कैपिटल बी पर काटती है। तो ए तथा बी के मध्य बिंदु का बिंदु पथ बताइए। अटेंडेंस में सिर्फ अपना नाम और साइन ऐसा लिखो बच्चे, आप लिखो स्लॉट 1, ऊपर हेडिंग डाल दो स्लॉट 1 9:05 05 लिखना, 50 नहीं, 2 करके खाली स्थान, अपना नाम और उसके पास सिग्नेचर, और नाम ऐसा लिखा करो कि पढ़ाई में आए, और सिग्नेचर सही किया करो। उसका फायदा बता दूं, मान लो सड़क पर किसी की हत्या हो गई और वहां से तुम्हारा दुश्मन गुजरा, सुनना स्थिति देखना कैसी गंभीर हो सकती है। वहां सड़क पर कुछ हत्या हुई, वहां से तुम्हारा दुश्मन गुजरा, उसने मर्डर देखा, पुलिस ने पूछा कि तुमने क्या देखा, और उसने नाम दे दिया कि राजेश नाम के बच्चे ने मर्डर किया, मैंने देखा। अब राजेश तो मेरी क्लासरूम में बैठा है, राजेश को पुलिस उठा लेगी घर से, राजेश कहेगा भैया मैं तो क्लासरूम में था, वो कहेगी प्रूफ, अटेंडेंस रजिस्टर, और उसमें तुम्हारे सिग्नेचर मैच नहीं होंगे। अब तुम्हारी गवाही क्या कि मैं क्लासरूम में था? वो कैमरे बस इतना देख सकते हैं कि इधर लड़ाई हो तो कौन है क्या है, वो कैमरे इतने पावरफुल नहीं है कि आप कहां बैठे हो ये बता दे। यहां कुछ लड़ाई हो, झगड़ा हो तो वो रिकॉर्ड हो जाता है कि एक का मर्डर हुआ और एक ने मारा, तो बस इतना दिख जाएगा कि काली शर्ट वाला मरा और पीली शर्ट वाले ने छुरा मारा, समझ रहे हो? मगर वो चेहरे नहीं रीड कर पाता। ये जो कैमरे हैं ये इतने दमदार नहीं है, तो आपको व्यवस्थित अपना नाम लिखना चाहिए और व्यवस्थित सिग्नेचर करना चाहिए। अब वो सरकारी ऑफिस में होता है, वो यूं चिड़िया घुमा दी उनने, मरते फिर किसी दिन मुसीबत में पड़ जाते हैं। चलो ये इसका आंसर दो जल्दी फटाफट, नहीं तो मैं कर दूंगा। कितने लोग कर पाए, कितने लोग कर पाए? हाँ भैया आंसर बोलो, नहीं तुम मत बोलो, तुम बोलो। हाँ हाँ लोकस एक्स वाई की टर्म्स में आएगा, फिर से बोलो आंसर, शायद सही है। हाँ अपन बोलो, बड़े ध्यान से देखना, सुनना, बड़े गौर से सुनना। 5,3 ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट से कितनी लाइन गुजरती है? 2। कितनी? एक गुजरेगी, देखो दीदी, एक गुजरेगी, एक गुजरेगी, एक गुजरेगी, एक गुजरेगी, और एक गुजरेगी, और एक गुजरेगी, और एक गुजरेगी, और एक गुजरेगी। मूविंग पॉइंट बोला है, मूविंग लाइन बोला, वेरिएबल लाइन, वो डांस करेगी। मतलब यों कील ठोक दो, घुमा दो, तो उसकी जितनी पोजीशन इनफाइनाइट, वो सब डिफरेंट डिफरेंट लाइन की इक्वेशन। सुन लो पहले, इधर सिग्नेचर तो होते रहेंगे।
तो ये जो लाइन अलग अलग ढेरों लाइन बनेगी, उन सभी लाइन का, जैसे कि मान लो ये है ए बी, तो इसका मिड पॉइंट शायद यहां है। फिर ये दूसरी ए डैश बी डैश, तो इसका मिड पॉइंट शायद यहां है। फिर उसके बाद ये है तो इसका मिड पॉइंट यहां है। फिर ये है तो इसका मिड पॉइंट यहां है। तो ये बहुत सारे पॉइंट जब आप कनेक्ट करोगे तो कोई सा कर्व बनेगा, उसकी इक्वेशन मांग रहे हैं। तो इसका मिड पॉइंट P, मैंने क्या कहा था, 90% P मानते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या माने, और ये ऑलवेज कहां से गुजर रही है, फिक्स पॉइंट Q 5, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि ये यदि H है और ये मिड पॉइंट है तो ये क्या होगा 2H, और ये क्या होगा, तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x अपॉन, आप मेरी बात समझो, मैंने उस समय पढ़ाते पढ़ाते क्या कहा था, हम शुरुआत में क्या मानेंगे h के, और बाद में क्या कर देंगे एक्स वाई। मैंने कहा था कुछ हरामखोर कहेंगे कि पहले से ही एक्स वाई मान लो, तो यदि पहले से ही एक्स वाई माना होता तो x से x लफड़ा हो जाता। अब ये लाइन हमेशा कहां से गुजर रही है, इसलिए ये 5-3 को क्या करेगी, तो 5/2h प्लस 3/2k इज इक्वल टू क्या, अब h की जगह x और y। अब ये वैसे सही फॉर्मेट है आंसर देने का, यदि कोई तुमसे ओरल पूछे तो ये आंसर बोलना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा सॉल्यूशन होगा। तुम कॉपी पेन लेके बैठे हो तो तुमने एक स्टेप और सॉल्व कर दी, 2xy 5y प्लस 3x इज इक्वल टू 1, तो 5y प्लस 3x इज इक्वल टू 2xy, और ये 2xy इधर आया होगा इसलिए लवेश का माइनस हो गया होगा। आंसर यही है क्या, आंसर ये है क्या, किस किस का है, दिव्यांशी अग्रवाल का है और यश, कहां काटेगा दोस्त, ये आंसर है क्या, उसको सॉल्व करके आगे पीछे करके, तो क्या है तुम्हारा आंसर बोलो। हाँ तो वही तो बोल रहा हूं गोलू, इसका 2 कॉमन निकल के 0 में जाएगा ही। और ये ऑप्शन जरूर होगा आईआईटी के हॉल में, और लवेश को टोकने वाला सुहाग नहीं होगा तो वो उसी पे टिक लगाएगा। तो सही आंसर वाले 2 बच्चे, यश गुप्ता और दिव्यांशी अग्रवाल। अरे समझ रहे हो बात को, एक काम करो आप इसका नाम रख दो इस ट्रायंगल का, इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B, ठीक, सेम नाम रखना। ओ दीदी क्या किया आपने पर्सनल खुद के सॉल्यूशन में, तो वो उसके ऊपर लिख देना चाहिए सेल्फ सॉल्यूशन, सही है तो ओके, गलत है तो ऐसा कट, फिर बगल में सुहाग सॉल्यूशन करके नया फिगर बनाना चाहिए, वहीं अपन गुत्ते जाएं तो अच्छा लगेगा क्या। अब एक काम करो, ऐसा लिखो, फाइंड द, क्वेश्चन का क्यू बनाया करो भाई, फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल AOB इन अबव क्वेश्चन। कर दीजिए भाई साहब, आज तो कर दीजिए। ए भैया बात ना करो,
क्यों आदित्य भैया, कल तुम्हारी मम्मी कह रही थी बहुत लंबी लंबी क्लास लगाते हो, क्यों साल भर में पहली लगी 8 से 8? नहीं नहीं, आज की नहीं, कल की ग्राफ वाली परमुटेशन की लगी थी। तो ये मेहनत कौन से बच्चे कर रहे हैं? टीटीएस बैच। टीटीएस बैच करता है ये मेहनत, वो आईआईटी पहुंचेगा। वो बच्चा एमडब्ल्यूएफ बैच का 2 घंटे लगती है क्लास, ठीक है, वहां के बच्चों को हाई लेवल पढ़ा दो तो दूसरे दिन एब्सेंट हो जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि स्कूल लेवल हो गया, अब कल ही आईआईटी चिपकाएगा, तो बच्चा एब्सेंट। सारी बहन बेटियां कहीं घूमती हुई आती है, ऐसे ऐसे बच्चे उस बैच में। अरे हाँ कि ना? तो वो मेहनत तो तुम्हारा बैच कर ही नहीं रहा, इसलिए इस बैच में बुला रहा हूं। और आने के पहले मम्मी ऑब्जेक्शन उठा रही, बहुत लंबी लंबी क्लास लगती है। अरे भैया, आपके बच्चे को टोटल 2 बार तो बुलाया लंबी क्लास में, एक बीते हुए कल में और एक आज में, मतलब परसों और आज। हद हो गई यार, हद हो गई। मतलब मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूं तो लोगों को बुरा लग रहा है। मैं मालूम आज के दिन बढ़िया घर में रहता, आज वाले दिन हमारे घर में भजिए बनते हैं हर प्रकार के, मैं बढ़िया घर में बैठता और चटनी के साथ खाता। मैं आया आपको पढ़ाने मेरा त्योहार बिगाड़ के, और तुम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। तो तुम्हारी आईआईटी निकलेगी इससे, मेरा क्या होगा? मेरा कुछ भला होगा क्या ये एक्स्ट्रा क्लास लगा दी तो? रैंक मिलेगी ना, रैंक मुझे हर साल मिलेगी, तुम चाहे पढ़ो या ना पढ़ो। अरे हाँ कि ना? मैंने पिछले साल भी क्लासरूम में बोला था कि मेरा रिजल्ट तो आएगा, तुम चिंता मत करो। तो आ गया शानदार रिजल्ट, जो लोग ईमानदारी से जुड़े थे उनका। अरे हाँ कि ना? अब बाकी आवारागर्दी करो, घर में छुट्टी करो, आराम करो, और पेरेंट्स से बोलो कि अरे फ्राइडे मिसप्रिंट है, ये फ्राइडे क्लास हो चुकी, आज सैटरडे कुछ नहीं है पापा, छुट्टी है। वो मिसप्रिंट हुआ ना, उसका भी फायदा कई बच्चों ने उठाया होगा। हाँ बोलो भाई, अगला आंसर निकालो, जल्दी निकालो। बात ना करो। अरे ये फोटो बनाया तुमने, वेरिएबल लाइन का मतलब क्या? फिर वो एक ही बोलोगे फिर दीदी थोड़े दिन बाद कि हमारी जिंदगी में तो एक ही है। वेरिएबल होना चाहिए भाई, प्राकृतिक है। बोलो सब बोलो, सुनो गौर से। ऐसा ना सुनते नहीं हो तुम? इधर देखो, ये है ब्यूटीफुल कौन? हमें जिसका लोकस निकालना हो उसे एच के मानेंगे। अरे सुनो सुनो सुनो, अब आपको निकालनी है आईआईटी, तो छोटी बात क्यों करें? A,0, 0,B, ये MWF बैच वाले बच्चों के लिए। आपके लिए सुनिए क्या, सुनिए, 0 + 0 + समथिंग अपॉन 3 = H। तो ये क्या? हाँ, ये सोचने की क्षमता दे रहा हूं आपको। आगे फिर सुनिए, 0 + 0 + what अपॉन 3, सो वी गेट K। इसलिए ये हुआ 3H, ये हुआ, इसकी इक्वेशन हुई x/3h + y/3k = 1, ऑलवेज पासिंग थ्रू 5,3, तो 5/3h + 3/3k = 1। बोलना बच्चे, बोलना। 5/3x प्लस 3 से 3 कट गया, या मत काटो, 3y = 1। एक्चुअली फॉर्मेट समझ में आता है। ये 3x और 3y इसलिए है क्योंकि सेंट्रोइड का लोकस था और 5 3 से गुजर रहा है। इस आंसर पे पहुंचने वाले हाथ उठाए। एक भी नहीं,
एक भी नहीं, तो खुदा का दिमाग कहाँ दिया हुआ है आपके पास? नहीं तो इसका आंसर आ जाता। कल MWF बैच में एक बच्ची, मालूम किस चीज का उसने जवाब दे दिया? हाँ सुनो, जो आप लोग जवाब नहीं दे पाए थे। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या? x प्लस वाई प्लस सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। मैंने कहा प्रूफ कौन कर सकता है? तो शायद आपकी क्लास में भी जवाब नहीं आया था। वो बच्ची फर्स्ट लेक्चर द पॉइंट में एब्सेंट थी, सेकंड लेक्चर द पॉइंट में उसने हाथ उठा दिया, बाकी सब सुट्ट होके बैठे। उसने मुझे बोल दिया कि जो मीडियन है उसके इस वाले पॉइंट को आप मिड पॉइंट ले लीजिए x2 प्लस x3 अपॉन 2, और चूंकि मीडियन को सेंट्रॉइड डिवाइड करता है 2:1, तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगाओ, जी मिल जाएगा। ये जवाब आप लोग नहीं दे पाए थे, ड्रॉपर भी नहीं दे पाया, और उस 11वीं की एब्सेंट बच्ची ने जवाब दे दिया। मेरे मुंह से निकल गया, अरे यार तुमको मैथ साइंस लेना चाहिए, तुम इस कमरे में क्यों हो? चलो मैं अगला क्वेश्चन दूं क्या? अरे इसको लिख लो। तो मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे एक साथ हमला करो जिससे कि आंसर जल्दी आए, और पड़ोसी से डिस्कस नहीं करोगे। मैं अचानक मारना शुरू कर दूंगा उधर आके कि तुम धीरे से पड़ोसी को बताओ हिंट। अपना आंसर निकालो, बल्कि कॉपी छुपा के निकालो, क्योंकि अभी टेस्टिंग चल रही है। हाँ क्या दादा? लिखिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द लोकस ऑफ circumcenter of above variable triangle. Find the locus of circumcenter of above variable triangle. मानसरोवर स्कूल का कोई बच्चा है क्या इस कमरे में? और भी है क्या आपने यहाँ? तो आप भी हो दीदी? कितना बड़ा स्कूल है वो? कितने बच्चे हैं आपके 11th मैथ साइंस में? 35। 12th में भी लगभग उतने ही होंगे। लिखिए साहब, जल्दी लिखिए। कितने लोग सफल हो गए? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लवेश अग्रवाल, दीपक टाइडे, गौरव टाइडे और बलभद्र दक्षिणी। टाइडे साहब आंसर बताएंगे। अरे बाकी मूर्खों टीम, राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या होता है? हाइपोटेनियस नहीं, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस का। और मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था इस क्वेश्चन का? फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस, यानी कि फाइंड द लोकस ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल। राम 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 राम, ऐसा लिखिए। सेम आंसर ऑफ क्वेश्चन 1, बिकॉज सरकमसेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ब्रैकेट में इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस। आंसर इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, बिकॉज सरकमसेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ब्रैकेट में इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस, AXES। अगला लिखिए। फाइंड द लोकस ऑफ, पड़ोसी को नहीं बताना, ऑर्थोसेंटर ऑफ अबव वेरिएबल ट्रायंगल। अरे सबने आंसर एक दूसरे को बता दिया होगा। बताओ आंसर बोलो भाई। अच्छा, आंसर करके लिखेंगे x, 0 x, y, या, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर तो ओरिजिन नहीं, दैट वर्टेक्स विच मेक्स 90 डिग्री। सही स्टाइल ये है, लोकस इन फॉर्म ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 0, यानी कि पॉइंट सर्कल की इक्वेशन। अच्छा सुनो खास बात, यदि हमें 5,7 पॉइंट शो करना हो एज अ लोकस, है फिक्स पॉइंट 5,7, मगर मांगा लोकस है, तो तरीका यह है। अब तुमको सर्कल की इक्वेशन नहीं आती, फिर भी समझ सकते हो ऐसे
किसी चीज का होल स्क्वायर प्लस किसी चीज का होल स्क्वायर, यानी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैन नॉट बी जीरो. इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ आर इंडिविजुअली जीरो. तो x की कौन सी वैल्यू इस चीज को जीरो करेगी? तो x बराबर 5 ओनली सिंगल वैल्यू, y बराबर 7 ओनली सिंगल वैल्यू. सो फिक्स पॉइंट 5,7. ये इक्वेशन है पॉइंट सर्कल की. तो पॉइंट सर्कल करके ऐसा करके बगल में हिंट लिख देना. और ये भी एक प्रकार से पॉइंट सर्कल है जो ओरिजिन सेंटर है, रेडियस 0 है. फिर अगला क्वेश्चन लिखो. अब किसका लोकस मांग सकता हूं? एक ही बचा जिंदगी में, इन सेंटर. अगला लिखिए साहब. फाइंड द लोकस ऑफ इन सेंटर ऑफ अबाउट ट्रायंगल. फाइंड द लोकस ऑफ इन सेंटर ऑफ अबाउट ट्रायंगल. अरे वहां H तो लिख दो एरो लगा के, कैपिटल H. H मतलब ऑर्थो सेंटर. पिछले क्वेश्चन में कितने लोग सफल? हुरी बाबा एक भी नहीं. आइए देखिए भाई साहब, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे जो मजबूत चैप्टर है मैं आखिरी में पढ़ाता हूं, और वो 2D आ गया. तुम देखना कॉनिक सेक्शन का जादू. सुनो, अरे बड़े गौर से देखो भैया. सुनो, ट्रायंगल है. तुम लोगों की नजर एक्चुअली होगी इन सेंटर के फार्मूले पर, और वहां से लोकस निकालने की कोशिश कर रहे होगे. रास्ता गलत है. अब आप रास्ता गलत चुन लोगे तो आंसर आएगा नहीं 2 घंटे तक. देखिए साहब, अब मेरा रास्ता और मेरी सोच, ये है एंगल, और ये कौन? एंगल बाइसेक्टर. ये एंगल और ये बाइसेक्टर, और ये एंगल और बाइसेक्टर, इस पे कौन बैठेगा? आई. फाइनली आई कहां बैठता है? ऑन एंगल बाइसेक्टर. फाइनली आई कहां बैठता है? एंगल बाइसेक्टर. अब बड़े गौर से देखो साहब, ये लाइन कितना भी डांस कर ले, ये एंगल तो क्या रहेगा? इसका एंगल बाइसेक्टर होगा. इस एंगल बाइसेक्टर पर शायद यहां आई होगा, घूम गई, शायद यहां होगा, फिर घूम गई, शायद यहां होगा. इसको छोड़कर तो नहीं जा सकती. यानी कि किस पर बैठेगा? आई. y इज इक्वल टू एक्स. आंसर y माइनस एक्स बराबर 0. आपको सही सोच भी तो सीखनी है. मैंने दोनों डेफिनेशन लिखवाई थी इन सेंटर की, कि इंटीरियर सर्कल का सेंटर भी है और एंगल बाइसेक्टर. आपको याद नहीं आई तो शार्प माइंडेड और क्रिएटिविटी होनी चाहिए. बताया हुआ याद नहीं आ रहा तो क्या? बट मिटा दूं बच्चा, मिटा दूं. अगला क्वेश्चन लीजिए. अब अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मैंने आपको उसकी थ्योरी नहीं पढ़ाई, सचमुच नहीं पढ़ाई. फिर भी आप कोशिश करके देखो आप कहां तक अप्रोच करते हो. अगला क्वेश्चन एकदम नया रहेगा. ये लिख लिया, 0 0 को शो करने की इक्वेशन अलग सी दिख रही है और इसकी अलग दिख रही है. एक्चुअली ये क्या है? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो उसके बगल में ऐसा लिख लो कि कभी हमें पॉइंट सर्कल 5,7 शो करना हो तो ये तरीका. अरे आप लोग कर रहे हो 39 ईयर बुक, 2 दिन में एक चैप्टर. अब ये कंसेप्ट भी लगा लो कि आधा घंटा करके देखेंगे, जितने क्वेश्चन नहीं बने पीछे से देख के सीख लेंगे. और एक काम करो, 2 तारीख नहीं, बुधवार कब है? 2 तारीख को ही है, वेडनेसडे. उस दिन अपना टेस्ट है, रिहर्सल JEE 17 पहला टेस्ट है. तो आप लोग उस दिन टेस्ट मत देना, क्योंकि आप लोग एंट्री मारोगे तो मेरे पेपर कम पड़ जाएंगे. मैं और शहर में हूं नहीं तो एट ए टाइम मैनेज नहीं होगा. तो आप लोग अगले दिन टेस्ट देना. तो यदि पेपर बचे होंगे तो ठीक है, नहीं बचे होंगे
तो रात को एक्स्ट्रा प्रिंट आपके लिए हो जाएगा। तो अगले दिन थर्सडे के दिन मेरी क्लास है, मेरा क्लास का टाइम है, तो 3 तारीख तक छुट्टियां हैं बॉन्ड की, 3 को पढ़ाई होगी। तो मैं तो नहीं हूँ शहर में, तो मेरा जो स्लॉट है 6 से 8 वो खाली जाएगा। या तो मैं लकी को बुलाऊं, तो मैं लकी को नहीं बुलाता हूँ। आप लोग ईमानदारी से 6 से 8 वो टेस्ट देना। वो टेस्ट का टाइम है 2.5 घंटे, मगर आपको मिले 2 घंटे। वो 2 घंटे आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आपको 12th के क्वेश्चन तो पढ़ते से ही कैंसिल कर देना है। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी करना ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी करना ही नहीं है, इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, तो आपको तो ढूंढ ढूंढ के 11th करना है। और उस पेपर की खास बात यह है कि लगभग 50% 11, 50% 12। तो 2.5 घंटे की जगह आपको तो 1.25 घंटे में सॉल्व करना चाहिए 11th पोर्शन। तो करके देखो। हम IIT की तैयारी अभी से करें, एकदम कर्रे से। तो आप फिर कौन सा टेस्ट दोगे? बुधवार वाला भी दोगे और संडे को फिर आपको संडे को भी टेस्ट दो यही वाला। फिर उसके बाद के संडे से अपनी 3250 वाली टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी आपकी। KVPY कितने बजे कितने तक? नहीं, 11वीं वालों का कुछ अलग टाइम है, 12वीं का अलग टाइम है। नहीं, 2 स्लॉट में है। 11वीं में शायद बायो भी आती है और 12वीं में बायो नहीं आती है। तो एक एग्जाम 9 से 12 है 11वीं वालों का, और जो बच्चे 12वीं के हैं उनका 2 से 5 है। अलग अलग पेपर बनेगा। शायद 11th ही भरी आ जाए तो मजा आ जाएगा। सीरियस होके पेपर देना। आज जाने से पहले मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उस अनुसार पेपर देना। टाइम मैनेजमेंट ऑफ एग्जाम हॉल हेडिंग के साथ, ठीक? याद दिलाना भाई, भूलने की बीमारी है। मैं मालूम देखो ऐसे लिख लिख के रखता हूं, मेरे को कोई काम करना हो तो SBI जाना है, ऐसे लिखना पड़ता। चलो क्वेश्चन, हाउ मेनी, हाँ ये भी बार बार लिखना पड़ता है कि श्वास लेना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू। हाँ तो तुम 9 से 12 टेस्ट देना, टिफिन साथ में रखना और फिर इधर आ जाना। यहां कोई टाइम फिक्स नहीं है ना। वो वाला टेस्ट है रिहर्सल JEE, वो फिक्स टाइम नहीं है। सुनो, एनी 2.5 घंटा ऑफ द डे, उसमें आप सही रोल नंबर डालना भैया, है ना। पासिंग थ्रू 2,4 एंड फॉर्मिंग अ ट्राइएंगल of 16 square centimeter with the coordinate axis। हिंदी में कह रहे हैं कि वैसी कितनी रेखाएं होंगी जो 2,4 से भी गुजरे और अक्षों के साथ जो त्रिभुज बने उसका क्षेत्रफल 16 हो। इसका सॉल्यूशन करके लिखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऐसा लिखो, इस क्वेश्चन की डिटेल्ड स्टडी क्लास 12 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में करेंगे, मगर अभी यहां, ऐसा लिखो, मगर अभी यहां। फिर नीचे लिखना अगली लाइन में बड़े बड़े अक्षरों में, शॉर्ट ट्रिक वाले सुहाग बाबा की जय। अरे तुम देखना शॉर्ट ट्रिक, तुम्हें मजा आ जाएगा, गिर पड़ोगे तुम। अरे लिखो ना दीदी, शॉर्ट ट्रिक वाले। हद हो गई दीदी, शर्मा गई। शॉर्ट ट्रिक वाले सुहाग बाबा की जय। सागर मिश्रा है ना 12th क्लास, वो 11th भी अपन से ही पढ़ रहा था, तो उसकी स्कूल में सर पढ़ाते हैं ब्रजेश पटेल सर, वो मेरे मित्र भी हैं। हाँ, तो वो सागर मिश्रा वीडियो में से एक डाउट लेकर उनके पास पहुंच गया। वो क्वेश्चन देखकर ब्रजेश पटेल सर ने मालूम क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ा और उसको बड़े प्यार से देखा
सुहाग बाबा का क्वेश्चन है ना, ऐसा तो आप सब उसी नाम से जानते हैं। वो तो दाढ़ी हटा ली मैंने। अरे यस, आइए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। 2, 4, 2,4 पॉइंट से कितनी लाइन गुजरेंगी दीदी? इनफाइनाइटली मेनी। यस, बड़े गौर से सुनो साहब। ये, हाँ, ये, तो ये बनने वाला एरिया, इधर बनने वाला एरिया ये, तो ये बनने वाला एरिया, यानी कि एक ट्रेंगल तो इसमें बन रहा है जिसमें वो बैठा है, एक ट्रेंगल इधर, एक ट्रेंगल इधर। सुनो, मैं आपको सही सॉल्यूशन नहीं सिखा रहा हूं, वो अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में सीखेंगे। अभी शॉर्ट ट्रिक का जादू देखना, बड़े गौर से सुनना, बड़े ध्यान से। ये है पैरेलल लाइन विथ वाई एक्सिस। हाँ, इस पैरेलल लाइन को हल्की सी झुका दूं, मतलब 2,4 से जाए मगर हल्की सी, एकदम हल्की सी झुक जाए, तो यहां कहां काटेगी? ऊपर, करोड़ों लाखों होगा इंटरसेप्ट ऑफ वाई। अरे यों है तो काट ही नहीं रहे, हल्की सी झुकाई, बहुत दूर जाके सचमुच काटेगी, उस क्वांटिटी होगी करोड़ों लाखों। अब आप इमेजिन कीजिए इस ट्रेंगल का एरिया, बेस है 2.1, हाइट करोड़ों, तो ट्रेंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, आप एरिया निकालिए, करोड़ों लाखों। अब ये लाइन सुनना, ऐसे 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 घूमना शुरू हुई तो एरिया कम होता जा रहा है, कम 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 कम, अब बढ़ना शुरू, बड़ा 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 बड़ा। समझ रहे हैं आप? मतलब कंसेप्ट समझिए। अब आप इस स्थिति के बारे में थोड़ा सोचिए। ये है 4, तो ये पैरेलल हो गया, तो ये तो ट्रायंगल नहीं है, हल्का सा झुकाया, तो ये फिर 4.1, ये कहां काटेगा? करोड़ों लाखों। तो फिर बेस इनटू हाइट और हाफ, तो सुनिए, इनफाइनाइट, कम 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 कम, मिनिमम, फिर बढ़ना 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 इंफिनिटी। अब अपन यहां के ट्रायंगल को सोचते हैं। अब ये साहब 2,4 है, यहां से एक लाइन तो ये गुजरेगी, फिर दूसरी लाइन ये गुजरेगी, तीसरी लाइन ये गुजरेगी, तो एकदम नजदीक से जा रही है ये, तो एरिया 0.001, फिर एरिया थोड़ा सा बढ़ गया 5, फिर 15। अब ये भी तो यहां एक दिन ऐसी होगी, और इसको हल्की से टिल्ट करो, यानी कि यहां पर एरिया 0 से इंफिनिटी मूव कर रहा है, यहां पर एरिया 0 से इंफिनिटी मूव कर रहा है, इधर पर एरिया इंफिनिटी से मिनिमम से इंफिनिटी मूव कर रहा है। सिमिलरली ये 2,4 और इधर भी ये 0 जैसा, फिर ये 5, 15, ये भी इंफिनिटी, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए। एक आंसर यहां जरूर मिलेगा 16 वाला। कंसेप्ट समझना, 0, 1 2 3 4 इंफिनिटी, बीच में 16 होगा, पक्का होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, भले इक्वेशन नहीं मालूम मगर होगा। समझे आप? इधर भी 0 1 2 3 4 इंफिनिटी, तो पक्का इधर भी एक 16 होगा। यहां पे डाउट है, यहां डाउट ये है, सुनो, करोड़ों, हजारों, सैकड़ों, 100, 90, 80, 70, 50, 25, 20, 16, फिर 15,
और 15 मिनिमम है। क्या मिनिमम? अरे क्वेश्चन को छोड़ो, सचमुच में देखो, इस पॉइंट से जाने वाली लाइन मान लो मिनिमम एरिया 15 शो करती है, तो 10 शो करती है। मिनिमम एरिया क्या शो करती है? 10। तो क्या होगा? लाखों, हजारों, सैकड़ों, 100, 90, 50, 30, 35, 20, 15, 16, मतलब 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, दैट इज मिनिमम। अब बढ़ना चालू, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लाखों, 16 के 2 मिलेंगे। आप कंसेप्ट समझिए। अब इस क्वेश्चन पे कोई कोचिंग 1 मिनट में आगे बढ़ जाती है कि डियर स्टूडेंट हियर आंसर इज 3। वो ये बता ही नहीं रही कि 4 भी हो सकता है, एक इधर और 2 इधर हो सकता है। फिलहाल सचमुच आंसर 3 है, 1 1 1, मगर 4 आंसर हो सकता है आईआईटी में, और 0 भी हो सकता है इस हिस्से का। सुनो कैसे? लाखों, हजारों, सैकड़ों, 100, 50, 30, 20, 19, 18, 17, दैट इज मिनिमम। और अब बढ़ना शुरू, 18, 19, 20, तो 16 आया क्या? तो 0। इस हिस्से का क्या हुआ? तो नंबर ऑफ लाइंस 2। अरे 2, एक कंफर्म इधर है और एक कंफर्म इधर है। इसने धोखा दे दिया ना, इसने 0 कर दिया। तो इसने क्या कर दिया? और पिछले केस में क्या था, जब मिनिमम 10 जा रहा था तो उस समय 2 मिले, तो 2 1 1 4 पे टिक करना था इंटीजर टाइप में। और अब यदि मिनिमम 17 है तो 16 तो गेन ही नहीं किया उसने, तो आंसर टिक होगा 2। अब आप ऐसा सोचो कि हमसे पूछा भी 16 है और ये वाले लाइन भी मिनिमम 16 पे ही जा रही है, तो सोचो, हजारों, सैकड़ों, 100, 50, 30, 20, 19, 18, 17, 16, मिनिमम 16 की एक ही पोजीशन है, फिर 16.1 हो गया, 17, 18, 19, 20 हो गया, तो 1 मिली। यानी कि उत्तर कितने प्रकार के मिल रहे हैं? या तो 2, या 3, या 4। तो ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है 2, 3, 4 नन, और इंटीजर टाइप 0 से 9 होता है, वो भी बन सकता है। मगर जो पढ़ा लिखा है उसको मालूम है कि आंसर 2, 3, 4 में से ही कोई एक है, और जो बिना पढ़े चला गया वो तो 8 पे भी तुक्का मार के आ जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक मेरे पास क्या है वो सुनिए। मेरे पास ये शॉर्ट ट्रिक है कि 2,4 से लाखों लाइनें गुजरती है, मगर एक वो लाइन खास होती है जिसका इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट खुद 2,4 हो, तो एरिया मिनिमम मिलता है। यह है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है? जिस पॉइंट से लाखों लाइंस गुजरने वाली हैं उससे लाखों एरिया वाले अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल्स बनेंगे, मगर मिनिमम एरिया वो लाइन शो करेगी जिसके लिए मिड पॉइंट ये बिंदु खुद हो जाए। तो ये 2,4 है, तो ये क्या होगा? समथिंग कॉमा 0, और ये क्या? 0 कॉमा। अब मैं 0 में क्या जोड़ूं और आधा करूं कि 2 हो जाए? मैं 0 में क्या जोड़ूं और आधा करूं कि 4 हो जाए? तो ये कितना? 4, ये कितना? इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट 16। किस्मत से पूछा भी क्या है? 16, इसलिए आंसर 3। यदि पूछे गए प्रश्न में होता क्या कि कितने ट्रायंगल बनेंगे जिसका एरिया 15 हो, तो आंसर 2 टिक होगा, क्योंकि मेरा कम से कम एरिया 16 हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यदि ऐसा पूछा होता कि कितने ट्रायंगल बनेंगे जिसका एरिया 17 हो, तो 4 हो जाएगा आंसर। दरअसल पूछा था 16 और सचमुच भी मिनिमम 16 मिला।
अब तुम कहोगे कि यार ये शॉर्ट ट्रिक कहां से आई, तो जब अपन वो चैप्टर करेंगे तो सिखा दूंगा। उस चैप्टर का नाम है मैक्सिमा मिनिमा। क्या? तो अपन कई प्रकार के क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के। सुनिए कैसे। ये ऐसी एक गली है, एक गली है जो इधर से, एक ऐसी गली है जो इधर से मान लो 2 फीट चौड़ी है और उधर से 4 फीट चौड़ी है, और हमें ये पाइप, मतलब ये गली ऐसी है, ऐसे 2 फीट और फिर ऐसे 4 फीट, इस पाइप को हॉरिजॉन्टल रख के ले जाना है। ऐसा खड़ा नहीं करना। खड़ा करोगे तो फिर तो छत जितनी ऊंची हो उतना ऊंचा पाइप आप यूं करके यूं ले जा सकते हो। शर्त क्या है? पाइप को कैसा रखना है? हॉरिजॉन्टल। तो मैक्सिमम कितनी लंबाई का पाइप आप इधर से उधर ले जा सकते हो? तो ध्यान से सुनो, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। ये 2 फीट की गली, ये 4 फीट की गली, और अब की बार पूछा है ये जो ए बी बनता है ना, ए बी मतलब बहुत सारी है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वाली लाइन, भाई इसकी लंबाई कितनी? लाखों, कम 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 मिनिमम, फिर बढ़ना 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 बढ़ना। तो 2,4 से जाने वाली लाइन जिसका इंटरसेप्ट अक्षों के बीच में मिनिमम हो, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला? मिनिमम लेंथ वाली लाइन। और वही क्वेश्चन घूम के पाइप में हो जाएगा मैक्सिमम लेंथ का पाइप, क्योंकि छोटे पाइप तो तुम खूब सारे इधर से उधर कर दोगे। ज्यादा से ज्यादा किस लेंथ का पाइप आप हॉरिजॉन्टल यूं ले जा सकते। अब वो चीज कोरिलेट करवाना है तो वो अगले साल पढ़ेंगे। लिखियो जल्दी फटाफट, बात ना करें। डन मालिक? कितना डन? ये शॉर्ट ट्रिक लिखी कि मिनिमम एरिया का ट्रेंगल इन सेम क्वाड्रेंट हमें तब मिलता है जब दिया गया पॉइंट खुद मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस बन जाए। फिर से बोलो, है ना? नहीं, रेडियो एक ही बार बोलता। तुम खुदा से पूछते हो कब कोमा में डालोगे। डन डना डन डन। आगे बढ़े, अगला करिए भाई। है सुहाना सुहाना। ये लिखना क्वेश्चन साथ साथ में। अरे करके दिखाओ। घुटने टेकत रही तो हम करत रही है कि ना, पहले से टिके टिका। हो रहा है असर के जिसको दिल जाने, ये कैसी अजब दास्तां है, जिसे प्यार कही वही दरमियां है। एक काम करो, एक क्वेश्चन और ले लो और ब्रेक ले लेते हैं अपन। मतलब ब्रेक के टाइम में दिमाग में तनाव होना चाहिए कि बन नहीं रहे। जबकि पढ़ाई हुई है थ्योरी, तुम्हारी कसम पढ़ाई हुई थ्योरी मैं से करके दिखाऊंगा।
वो भी बमुश्किल 5-6 स्टेप में। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाओ, कभी छाऊं। आला के नीचे